Hello students, myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry, Government College कोटा। स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स में अपन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आपकी बेसिक पार्ट सेकंड के सिलेबस को कवर करता है। इसमें लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं और उसमें भी अपन क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए अपन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की बात करते हैं और उसमें आई टोल्ड यू कि इसमें आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसको किस तरीके के सॉल्वेंट के रूप में अपन उसको पेश कर सकते हैं, यूज हो सकती है, या कौन सा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट किस कंडीशन में एज ए सॉल्वेंट यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए लिक्विड अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि लिक्विड अमोनिया किस किस रिएक्शंस में बेटर सॉल्वेंट हो सकता है। और क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अपन एक क्योंकि वाटर अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए हम वाटर को एक मॉडल सॉल्वेंट के रूप में पढ़ते हैं, यानी लिक्विड अमोनिया। अब हम ये देखेंगे कि लिक्विड अमोनिया किन रिएक्शन से वाटर से बेटर सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट था वो लिक्विड अमोनिया ही था, जिसको कि फ्रैंकलिन, कॉरस और कैडी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कांस में इसको स्टडी किया था लगभग हाफ सेंचुरी पहले। और क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसको हैंडल करना इजी होता है और इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ वाटर लाइक होती हैं, इसलिए ये बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज ए सॉल्वेंट यूज करा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहला तो है कि इसमें जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3 का फॉर्मूला अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, नाइट्रोजन, और ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ के आ चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें लोन पेयर आता है तो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होता है और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होता है। इसलिए इनका जो जैसे जैसे इनमें लोन पेयर आता जाएगा वैसे वैसे इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से डिफॉर्म होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इनमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे और जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें लोन पेयर होगा, है ना। और इस लोन पेयर का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस लोन पेयर के कारण इस लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। सिमिलरली इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए जो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आइडियली ये होना चाहिए, इससे इसका थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा और पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, जिसमें कि एक लोन पेयर होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है और बॉन्ड एंगल इसमें 107.5 डिग्री होता है और ये जस्ट पिरामिडल टाइप स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर के कारण अमोनिया मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी आ जाती है। अब इसकी यदि अपन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, है ना, वैसे मैं आपको इन जनरल अमोनिया की और सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर से कंपेयर करते हुए एक फिजिकल प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ, लेकिन अपन एक बार यहाँ पे स्पेशली क्योंकि अपन अमोनिया पढ़ रहे हैं इसलिए एक बार अपन अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -77.80 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट -33.4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22.4, ठीक है, एंड डेंसिटी 0.68, विस्कोसिटी 0.241, डाइपोल मोमेंट 1.48, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 है, डेंसिटी आपकी 0.68 है, विस्कोसिटी की यूनिट आपकी पॉइज होती है, डाइपोल मोमेंट डी के रूप में आता है, प्रोटॉन एफिनिटी इसकी 865 होती है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ओम इनवर्स में होती है 5 × 10⁻⁻⁹, ठीक है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, जैसे कि अपन इसकी यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन इनकी वन बाय वन अपन इनको देखते हैं, इन प्रॉपर्टीज को, इससे क्या होता है। देखिए, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, हालांकि वाटर के मुकाबले कम होता है, वाटर का 1.84 होता है, इसका 1.48 होता है, लेकिन फिर भी ये हाई है, इसे बेटर सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर के कंपैरिजन में इतना बेटर नहीं। जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसका मतलब क्या है कि इनमें जो चार्ज सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होता है ना। तो अमोनिया में भी क्या होगा, यदि अपन वाटर की तरह देखें, चार्ज सेपरेशन होता है और इनका जो एसोसिएशन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, -33.4। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी एक तरीका इंडिकेशन है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन अच्छा होता है, ठीक है। अब आयनिक सॉल्ट्स जो हैं वो अमोनिया में पानी के कंपैरिजन में कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर के मुकाबले कम होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 22 होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही कम इनके मॉलिक्यूल चार्ज में अट्रैक्शन होगा, है ना, ठीक है। जितना कम अट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, उतना ही इजीली क्या होगा, सॉल्यूट के ये सॉरी इसके जो चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, उतना ही कम फोर्स चाहिए इसको तोड़ने के लिए, और जितना कम फोर्स इसमें लगेगा उतना ही ये इजीली बहुत अच्छा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट्स के साथ ये बहुत अच्छा रिएक्शन कर सकेगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी की अपेक्षा या वाटर की अपेक्षा कम होता है, इससे आयनिक सॉल्वेंट सॉलिड इसमें सॉल्ट्स इसमें कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड इसमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो साइज पोलराइजेबल आयंस का जो साइज है वो ज्यादा होता है। नाउ अब अपन देखते हैं इसकी अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी है वो वाटर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। वाटर की प्रोटॉन एफिनिटी 760 होती है, किलो जूल पर मोल अपन देख रहे हैं इसमें, है ना, और इसकी प्रोटॉन एफिनिटी 865 है ना, 865 होती है, ठीक है। तो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्योंकि ज्यादा होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन के पास, वो लोन पेयर जो प्रोटॉन है उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से
बॉन्ड बना सकता है वाटर की अपेक्षा। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए ये प्रोटॉन डोनर भी बहुत अच्छा होता है। इसकी विस्कोसिटी वाटर के मुकाबले कम होती है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी होती है 0.241 और वाटर की होती है 1.00 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसकी विस्कोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि इसमें जो आयंस की मोबिलिटी होती है वो वाटर की अपेक्षा ज्यादा होती है, कम विस्कस होता है, और इसलिए ये एक अच्छा सॉल्वेंट हो सकता है। अब अपन देखते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ये आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो आयोनाइजेशन की। जैसा वाटर भी होता है इसी तरीके से अमोनिया का ऑटो आयोनाइजेशन होता है, अमोनियम आयन और एमाइन आयन में होता है। हालांकि इसका ऑटो आयोनाइजेशन वाटर की अपेक्षा कम होता है ना। देखिए इसका आयनिक प्रोडक्ट अमोनिया इसका कितना था 1.9 इंटू 10 पे पावर -33 और वाटर का होता है -14, यानी कि इसका ऑटो आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, यानी इसकी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसकी कम होती। अब अपन इसकी रिएक्शंस देखें लिक्विड अमोनिया में वो कैसे होते हैं। लिक्विड अमोनिया में जो रिएक्शन होते हैं उनको हम 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करे लिक्विड अमोनिया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करे, या इसमें एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, इसमें मेटाथिटिकल रिएक्शंस किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोलिसिस होता है वैसे इनका अमोनोलिसिस भी हो सकता है, रिडॉक्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली अमोनिया में ज्यादा बेटर होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन अमोनिया में ज्यादा बेटर होते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाटर में ज्यादा होते हैं। और एक है इसका मेटल अमोनिया सॉल्यूशन। इन 7 कैटेगरी में हम इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अमोनिया एज एन प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, देखिए अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाती है। ठीक है, इसकी प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत मतलब बहुत वीक जो बेस होते हैं उनसे और इवन न्यूट्रल से सब्सटेंसेस से भी प्रोटॉन पिक कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, इवन ये वाटर से भी पिक कर सकती है। ये देखिए ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ये इसके पास 2 लोन पेयर है, ये वाटर का है। ठीक है, अब क्या हुआ जब अपन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको ये ले लेती है और अपना लोन पेयर इसको दे देती है, मतलब हाइड्रोजन आयन को, और ये बनाती है अमोनियम आयन। लोन पेयर दिया नहीं है लेकिन ले लेती है। अब देखिए अब आप ये कहेंगे कि वाटर में तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए क्या करता है हाइड्रोजन का ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो लोन पेयर है इसको अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है इसलिए ये इसको लोन पेयर दे सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और अपन कहते हैं अमोनिया की वाटर में या वाटर की अमोनिया में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इस रिएक्शन के कारण ही होती है। अब देखिए इसको अपन और दूसरे रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इसकी ग्रहण करने की टेंडेंसी इसके वाटर से ज्यादा होती है और ये न्यूट्रल या बहुत वीक
एसिड्स जो है उनसे भी प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड का एक्सप्लेन वाई में क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड है लेकिन अमोनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाई? हियर इज द आंसर, क्योंकि अमोनिया की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए ये जो प्रोटॉन एसिटिक एसिड दे रहा है उसको बहुत जल्दी ये ले लेगा वाटर के कंपैरिजन में। तो जितना जल्दी ये लेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, और ये हाइड्रोजन देता जाएगा और ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एसिड क्या होते हैं जो हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, जितना इजीली दे सकते हैं, और क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन आयन लेने वाला बैठा हुआ है इसे आराम से ये देते जाएंगे और ये लेता जाएगा, इसलिए एसिटिक एसिड अमोनिया में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। CH3COOH प्लस NH3, ये यहाँ पे एक एसिड हाइड्रोजन आयन निकल के एसिटेट बना लेगा और ये अमोनियम आयन बना लेगा। सिमिलरली एसिटेमाइड और यूरिया एक्वस सॉल्यूशन में वीक बेस होते हैं, लेकिन अमोनिया में ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए अमोनिया ने इनका एक हाइड्रोजन आयन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, इसे यहाँ पे क्या हो, ये बेस की तरह काम करता है। ठीक है, वो उसमें तो लेगा ही नहीं, है ना। सिल्वर एमाइड, ये भी क्या है, अमोनिया में एक एसिड की तरह बिहेव करता है। अगेन क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन दे देगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका एक बेस की तरह काम करता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, एक प्रोटॉन डोनेशन के डोनर के रूप में भी बहुत अच्छी तरह बिहेव करता है। सेंट्रल नाइट्रोजन एटम में अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और इस लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल जिनमें कि वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनको ये अपना लोन पेयर दे सकता है, और इस तरीके की जो रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनिएशन कहलाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिएट कहलाते हैं। जैसे BF3 प्लस NH3, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, तो ये नाइट्रोजन जो है इसको लोन पेयर दे देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा और BF3 NH3 बन जाएगा। सिमिलरली SiF4 NH3 के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा। यहाँ पे देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से मरकरी के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन अमोनिया के मॉलिक्यूल इसको लोन पेयर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एज एन